क्लास 9th के सभी विद्यार्थी की होने वाली बल्ले बल्ले, जैसा मैंने वादा किया है आपसे, अब की बार 90 पार। इसी श्रृंखला में हम आज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट ए लेकर आए हैं। इसके बाद में अपन सेट बी जानेंगे, फिर देखेंगे सेट सी और सेट डी। बस 4 पेपर को आप सोल्व करो और मेरी गारंटी 90 के पार हो जाओगे। यहां से देखिए ना, निम्न में से कौन सा उर्ध्वताज पदार्थ नहीं है। देखिए पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक एक चीज है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। इनमें से उर्ध्वताज पदार्थ नहीं है तो नमक है। देखिए बोरोन और सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है, उपधातु है। देखिए उपधातु का मतलब क्या होता है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण पता है, तो यह धातु प्लस अधातु के गुण प्रदर्शित करेंगे, उन्हें कहेंगे अपन उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है भैया। यहां पर देखो कोशिका की खोज की थी इन्होंने, किसकी की थी, कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। लेकिन कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी ना, वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी, 1831 में की थी, वो भी लिख दिया मैंने शब्द। पौधों में जल के वहन एवं खनिज का संवहन कैसे होता है, देखिए जा से जल और जा से ही जाइलम, यहाँ पर ट्रिक है अपनी, क्या है, जा से जल और जा से ही जाइलम। जाइलम है जो किसके लिए उत्तरदायी रहेगा, जल के लिए। फा से ही फल और फा से ही फ्लोएम, याद रहेगा आप। तो फल के लिए कौन रहेगा उत्तरदायी, भोजन के लिए, तो वो रहेगा आपका फ्लोएम। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग कहा जाता है। तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा वो भी बढ़ जाती है। विलयन जो है एक तरह का समांगीय मिश्रण है। न्यूटन की खोज हमारे चैडविक भैया ने की थी। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का तापमान का मात्रक होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो सी होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच, दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है, ठीक है। और आंख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है। जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है, तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने, 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने हैं, अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं जो बता रहा हूं ना, इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण, ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा,
क्योंकि ये कौन सा है आपका समांगीय मिश्रण है, ये विषमांगी है, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहाँ से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा। निलंबन के कारण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं तो ये आपका द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है। इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। देख लीजिए आप पहले प्रश्नों को कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है, कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है, रंध्र क्या है, इसके कार्य, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बनाना है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर आपको बताइए, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, मंदन को परिभाषित करना है आपको, ठीक है भैया। इसके बाद में हो जाएगा बल का एसआई मात्रक, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है, घर्षण से आपको क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइएगा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम उदाहरण सहित आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं।